ज़ुहैब सुकैना को कॉल करता है और सुकैना को कहता है कि सुकैना मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ और मैं तुम्हारे यहाँ घर आकर आप सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैंने जो कुछ किया है मुझे ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए था। जिसको सुनकर सुकैना कहती है कि अगर आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हो चुका है तो इससे बढ़कर और क्या है। ये ही सबसे बड़ी बात है, इसलिए आप लोगों को अब मज़ीद माफ़िया मांगने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम देखेंगे कि जिस तरीके से शामिर ने उनके दिमाग में डाला हुआ है कि आप लोगों को जाकर उनसे माज़रत करनी होगी और उनसे कहना होगा कि आइंदा से आपको कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। वही रास्ते पे उन लोगों ने चलना है, क्योंकि नरगिस बहुत ज़्यादा खौफज़दा है और उसके दिल में बेहद खौफ है, क्योंकि वो जानती है कि अगर उसने ये मामलात ना तय किए तो फिर इसका बहुत बुरा हाल हो जाएगा और दोबारा से उसको ऐसे ही किडनैप कर लिया जाएगा, जिस खौफ से वो बेहद डर चुकी है। जिसकी वजह से आप देखेंगे कि जैसे ही माफ़ी तलाफ़ी हो जाती है, लेकिन अब देखेंगे कि जो नरगिस का भाई है उसके दिल में है कि मेरी बहन ऐसे इतनी जल्दी सीधी नहीं हो सकती है। कहीं न कहीं कोई न कोई गड़बड़ ज़रूर है जिसकी वजह से ये सारे मामलात हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये लोग या तो जानबूझकर ये सब कुछ कर रहे हैं। आगे से आप देखेंगे कि शिप्रा की माँ कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? आप और शिप्रा के दिमाग में वैसे ही दूसरों के बारे में इस तरह अजीब सवालात आते रहते हैं, इसलिए मैं आपकी बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ, इसलिए आप लोगों को भी बिल्कुल परेशान नहीं होना है। बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा। कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि तसल्ली में आ जाता है थोड़ा शिप्रा कबाब और कहता है चलो ठीक है, जो हो अच्छा हो। लेकिन वो मेरी बहन है, मैं इसको जानता हूँ इतनी जल्दी ठीक होने वाली नहीं है, क्योंकि इतनी जल्दी दिल से बातें नहीं निकालती है। मेरे काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुकी है सुकैना, क्योंकि सुकैना जानती है कि ज़ुहैब जो है उसके बारे में बिल्कुल ठीक है और जो रही बची कसर है वो भी ठीक हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही आप देखेंगे कि अब शामिर को पता चल चुका है कि इन लोगों की कमज़ोरी क्या है। इन लोगों की कमज़ोरी है बुज़दिली, क्योंकि ये लोग नहायत बुज़दिल किस्म के लोग हैं। इसलिए अब शमीर के खौफ से किसी की भी तरह का कोई सुकैना पे दबाव नहीं आएगा। सुकैना के साथ सब कुछ ही ठीक रहेगा, जिसकी वजह से अब देखेंगे सुकैना को अब काफ़ी ज़्यादा तसल्ली भी हो चुकी है, क्योंकि वो जानती है कि वो लोग अच्छे खासे डर चुके हैं। लेकिन आप देखेंगे कि वो शमीर से कहती है कि आइंदा से तुम इस तरह का कोई भी काम नहीं करोगे। ठीक है, जो होना था वो हो गया, लेकिन इस तरह के ज़बरदस्ती से बंधे हुए रिश्ते ज़्यादा देर तक नहीं चलते हैं, इसलिए इस तरह का काम नहीं करना है। आगे से आप देखिएगा कि शमीर इसको समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि नहीं, मैं ये बात जानता हूँ कि ज़ुहैब वाक़ई में तुमसे बेहद प्यार करता है और वो ये रिश्ता हरगिज़ नहीं तोड़ना चाहता था। अगर वो ये रिश्ता तोड़ना चाहता होता तो उसी दिन तोड़ देता जिस दिन उसकी माँ ने उसको कहा था, लेकिन उसने ऐसा हरगिज़ नहीं किया। तब मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये इंसान बिल्कुल ठीक है और ये तुम्हें कभी भी छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ इस नरगिस आंटी की वजह से सारा मामला गड़बड़ हो जाता है, इसलिए मैंने ये बात की है। तुम नहीं जानती हो कि ज़ुहैब भी अंदर से काफ़ी खुश होगा कि चलो अच्छा हुआ, जो कुछ भी हुआ ये बात पक्की तो हुई, बात कन्फर्म तो हुई, सारे मामलात तो ठीक हुए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शिप्रा के बाप को काफ़ी खुशी मिल चुकी है कि अब ज़ुहैब को भी नौकरी मिल गई है और ये भी उनकी परेशानी ख़त्म हो चुकी है। लेकिन जब ये सारी असलियत खुलकर सामने आएगी फिर तो कोई हाल नहीं रहेगा इस फजल बख्श का, क्योंकि फजल बख्श ने जो अपनी इज्जत बनाई हुई है वो सारी खाक में मिल जाएगी और सारा ही उसकी कोई नेकी सामने नहीं रहेगी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इसकी बुराइयां ही सामने नजर आती हुई दिखाई देंगी। बहरहाल अब देखेंगे एक सुकैना और एक शिप्रा की माँ, ये दो वाहिद लोग होंगे जो उसका साथ देंगे, वरना कोई भी उसका साथ देने को तैयार नहीं होगा, बल्कि उल्टा सब उसको ही कसूरवार ठहराएंगे और कहेंगे कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, तुम हमारी जिंदगियों में क्यों तबाही लेकर आते रहे हो। क्योंकि ये दोनों यानी कि शिप्रा और उसका बाप कभी भी इस बात को नहीं मानेंगे, कभी भी इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे और उसको हर चीज में झूठा ही कहेंगे। ज़ुहैब सुकैना को कॉल करता है और सुकैना को कहता है कि सुकैना मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ और मैं तुम्हारे यहाँ घर आकर आप सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैंने जो कुछ किया है मुझे ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए था। जिसको सुनकर सुकैना कहती है कि अगर आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हो चुका है तो इससे बढ़कर और क्या है। ये ही सबसे बड़ी बात है, इसलिए आप लोगों को अब मज़ीद माफ़िया मांगने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम देखेंगे कि जिस तरीके से शामिर ने उनके दिमाग में डाला हुआ है कि आप लोगों को जाकर उनसे माजरत करनी होगी और उनसे कहना होगा कि आइंदा से आपको
को कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी, वही रास्ते पे उन लोगों ने चलना है, क्योंकि नरगिस बहुत ज़्यादा खौफज़दा है और उसके दिल में बेहद खौफ है, क्योंकि वो जानती है कि अगर उसने ये मामलात ना तय किए तो फिर इसका बहुत बुरा हाल हो जाएगा और दोबारा से उसको ऐसे ही किडनैप कर लिया जाएगा, जिस खौफ से वो बेहद डर चुकी है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि जैसे ही माफ़ी तलाफ़ी हो जाती है, लेकिन आप देखेंगे कि जो नरगिस का भाई है उसके दिल में है कि मेरी बहन ऐसे इतनी जल्दी सीधी नहीं हो सकती है, कहीं न कहीं कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है जिसकी वजह से ये सारे मामलात हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये लोग या तो जानबूझकर ये सब कुछ कर रहे हैं। आगे से आप देखेंगे कि शिप्रा की माँ कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? आप और शिप्रा के दिमाग में वैसे ही दूसरों के बारे में इस तरह अजीब सवालात आते रहते हैं, इसलिए मैं आपकी बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ, इसलिए आप लोगों को भी बिल्कुल परेशान नहीं होना है। बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि तसल्ली में आ जाता है थोड़ा शिप्रा कबाब और कहता है चलो ठीक है, जो हो अच्छा हो। लेकिन मेरी बहन है, मैं इसको जानता हूँ इतनी जल्दी ठीक होने वाली नहीं है, क्योंकि इतनी जल्दी दिल से बातें नहीं निकालती है। मेरे काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुकी है सुकैना, क्योंकि सुकैना जानती है कि ज़ुहैब जो है उसके बारे में बिल्कुल ठीक है और जो रही बची कसर है वो भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही आप देखेंगे कि अब शामिर को पता चल चुका है कि इन लोगों की कमज़ोरी क्या है। इन लोगों की कमज़ोरी है बुज़दिली, क्योंकि ये लोग नहायत बुज़दिल किस्म के लोग हैं, इसलिए अब शमीर के खौफ से किसी की भी तरह का कोई सुकैना पे दबाव नहीं आएगा। सुकैना के साथ सब कुछ ही ठीक रहेगा, जिसकी वजह से आप देखेंगे सुकैना को अब काफ़ी ज़्यादा तसल्ली भी हो चुकी है, क्योंकि वो जानती है कि वो लोग अच्छे खासे डर चुके हैं। लेकिन आप देखेंगे कि वो शमीर से कहती है कि आइंदा से तुम इस तरह का कोई भी काम नहीं करोगे, ठीक है, जो होना था वो हो गया, लेकिन इस तरह के ज़बरदस्ती से बंधे हुए रिश्ते ज़्यादा देर तक नहीं चलते हैं, इसलिए इस तरह का काम नहीं करना है। आगे से आप देखिएगा कि शमीर इसको समझाने की कोशिश करता है, कहता है कि नहीं, मैं ये बात जानता हूँ कि ज़ुहैब वाकई में तुमसे बेहद प्यार करता है और वो ये रिश्ता हरगिज़ नहीं तोड़ना चाहता था। अगर वो ये रिश्ता तोड़ना चाहता होता तो उसी दिन तोड़ देता जिस दिन उसकी माँ ने उसको कहा था, लेकिन उसने ऐसा हरगिज़ नहीं किया। तब मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये इंसान बिल्कुल ठीक है और ये तुम्हें कभी भी छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस नरगिस आंटी की वजह से सारा मामला गड़बड़ हो जाता है, इसलिए मैंने ये बात की है। तुम नहीं जानती हो कि ज़ुहैब भी अंदर से काफ़ी खुश होगा कि चलो अच्छा हुआ, जो कुछ भी हुआ ये बात पक्की तो हुई, बात कन्फर्म तो हुई, सारे मामला तो ठीक हुए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शिप्रा के बाप को काफ़ी खुशी मिल चुकी है कि अब ज़ुहैब को भी नौकरी मिल गई है और ये भी उनकी परेशानी ख़त्म हो चुकी है। लेकिन जब ये सारी असलियत खुलकर सामने आएगी फिर तो कोई हाल नहीं रहेगा इस फजल बख्श का, क्योंकि फजल बख्श ने जो अपनी इज्जत बनाई हुई है वो सारी खाक में मिल जाएगी और सारा ही उसकी कोई नेकी सामने नहीं रहेगी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इसकी बुराइयां ही सामने नजर आती हुई दिखाई देंगी। बहरहाल अब देखेंगे एक सुकैना और एक शिप्रा की माँ, ये दो वाहिद लोग होंगे जो उसका साथ देंगे, वरना कोई भी उसका साथ देने को तैयार नहीं होगा, बल्कि उल्टा सब उसको ही कसूरवार ठहराएंगे और कहेंगे कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, तुम हमारी जिंदगियों में क्यों तबाही लेकर आते रहे हो। क्योंकि ये दोनों यानी कि शिप्रा और उसका बाप कभी भी इस बात को नहीं मानेंगे, कभी भी इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे और उसको हर चीज में झूठा ही कहेंगे।